नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी जीके से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक किस संघ का निर्माण कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्माण हुई थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? यह है केशव बलिराम हेडगेवार। कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी बी 6 अप्रैल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 को। कब हुआ था भारतीय जनसंघ का स्थापना? 21 अक्टूबर 1951 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल है। कमल है भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 2012 को। कब हुई थी? 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले विधि और न्याय का मंत्री कौन था? भारत के पहले विधि और न्याय के मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए या 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए, और लोकसभा उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग कब बनाई गई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? नीति आयोग से। नीति आयोग से योजना आयोग का प्रतिस्थापना हुआ था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को लाया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग कब बनाई गई थी? नीति आयोग कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसमें वर्तमान में कौन है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत का अभियान कब से शुरू हुआ था? कब से शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942 को आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनिट कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है भारत का। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? किसने कहा था? कूपलैंड ने कहा था। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। याद रखना इसे, डेट याद रखनी है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1919 में रॉवेल एक्ट पारित हुआ था। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह के थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह के थे? लेबर पार्टी के स्टेफोर्ड क्रिप्स समूह के थे। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया था। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किया था? चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था गांधी जी के द्वारा सबसे पहले। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह वाक्य किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके दौरान मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान इसमें से गांधी जी के साथ कौन जुड़ा था? नमक सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी से जुड़ा था? सरोजिनी नायडू नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़ी थी। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्या प्रस्तावित किया गया था? इल्बर्ट बिल के द्वारा रिपन जो है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल के द्वारा रिपन का प्रस्ताव किया गया था। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह शुरू हुआ था। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सी थी? महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सी थी? यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, एक न्यूज़पेपर। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? कौन थे? शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे इनमें से। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास खून
पसीना और आंसू के अतिरिक्त, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह किसने कहा था? यह वाक्य किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था? कब दिया था? 1939 को त्यागपत्र दिया था कांग्रेस को। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया? किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी नेता कहा गया था? किसे कहा गया था? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि को लोक हितवादी नेता कहा गया था। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ कब किया था? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इटली थे भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता। किससे? प्रांतीय स्वायत्तता से 1935 के भारत सरकार का अधिनियम संबंधित है, प्रांतीय स्वायत्तता। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।